बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुल्क का 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाला नवाज शरीफ आज कहीं का नहीं रहा। जिस अंदाज के अंदर उनके खिलाफ खुलकर पार्टी के अंदर बात हो रही है, बल्कि नून लीग के अंदर एक कोराम मचा हुआ है। खास तौर पर कश्मीर के मामले के अंदर इस वक्त जो कुछ हुआ है, बनी गाला में एक बड़ा आम इजलास हुआ है, वहां पर क्या तय पाया है और नून लीग की कश्मीर में हुकूमत क्या बनने जा रही है, इस पर भी बात करते हैं। दूसरी तरफ एक और बहुत ही आम बड़ी डेवलपमेंट है जिस पे बात करनी है, और उसका ताल्लुक इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के साथ है। इस कहानी के अंदर भी एक नया ट्विस्ट आया है। सुहेल आफरीदी अब मैदान में आ गया है और जरदारी एंड कंपनी का बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है और उनका घेराव शुरू हो गया है। इस पे भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है, आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त बड़ी अजीब सिचुएशन है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस वक्त जरदारी वो बैरून मुल्क चला गया है। जरदारी के साथ चेयरमैन सेनेट भी गए हैं और अब कायम मकाम सदर की जो जिम्मेदारी है वो इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक के पास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बाद में सॉरी कोई नई गेम पढ़नी है या फिर उन्होंने कोई अपनी प्रोटेक्शन करनी है। बैरून मुल्क उनके जाने का जो मकसद है वो कोई वाजे नहीं हो सका। तो अब दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया। खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए अब वो सिंध में पड़ाव कर रहे हैं। इस हवाले से एक पूरा शेड्यूल उन्होंने मुरतब किया है। पिछली मरतबा आपने देखा कि कुछ अच्छे इवेंट हुए और उसके बाद सिंध सरकार घबरा गई। फिर उनको जिस तरह रात को पूरी रात CM KPK को हरासा किया जाता रहा, मुख्तलिफ वीरान रास्तों के अंदर वो रहे और उनकी जिंदगी को शदीद खतरात लाक हुए और ये एक मैसेज दिया गया कि शायद जो जरदारी यहाँ पे राज है उसको कतन कोई खतरा नहीं होना चाहिए। चूंकि मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है और इस हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरदारी आखिरी हद तक जा सकते हैं और नए सूबों का जो क़याम है वो इसीलिए उसके रास्ते के अंदर भी रुकावट बने हुए हैं। अब इस वक्त जो सलमान अकरम राजा हैं वो कराची पहुंच चुके हैं। आज हलीम आदल शेख के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, पूरा एक शेड्यूल बताया है और उन्होंने पैगाम दिया है कि 27 सितंबर एहसास दिन होगा। मैं सारे पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ, निकलो 27 सितंबर को और इस निज़ाम को हटा दो, इस निज़ाम को बता दो कि अब बस हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुरअमन तौर पर आवाम निकलेगी, ये निज़ाम पाश पाश हो जाएगा। तो अब दूसरी तरफ एक पूरा जो शेड्यूल है वो सामने आया है जिसके अंदर बताया गया है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो 3 सितंबर को सुबह 11 बजे कमो शहीद के मकाम पर सिंध में दाखिल होगी। 4 सितंबर को जैकबाबाद से नुशैर फरोज, 5 सितंबर को नुशैर फरोज से हैदराबाद, 6 सितंबर को ये कराची पहुंचेंगे और शहराए कायदीन पर तारीख साज जलसा होगा। अब अगर तो शेड्यूल के मुताबिक पीपल्स पार्टी की हुकूमत कोई रुकावट पैदा नहीं करती तो ये बड़े अच्छे इवेंट्स होंगे और ये खुद जरदारी और उनकी टीम के लिए ये आप समझें कि बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना, ताबूत में आखिरी कील साबित होंगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जरदारियों से और ये जो भुट्टो के नाम पे जरदारी है सिंध के अंदर, उनसे अवाम बड़ी तंग है। लेकिन पुराना मुसलसल वो चुके सिंध के अंदर हुक्मरानी कर रहे हैं तो वहां पे ब्यूरोक्रेसी सारी उनकी है। SHO यानी यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी से लेकर पटवारी और फिर ऊपर आप आए पुलिस डिपार्टमेंट में, हेल्थ में, एजुकेशन में, महकमा माल में, जितने भी आम महकमा जात होते हैं उनके अंदर उनके अपने बंदे होते हैं। इन्हीं लोगों की इलेक्शंस के अंदर ड्यूटीज लगती हैं और बिल आखिर एक फार्म 47 तश्कील पाता है और ये ठप्पे भी लगाते हैं। यानी फार्म 47 तो होगा जब फार्म 45 आएगा, तो जब इलेक्शन डे पे पहले ही आप ठप्पे लगा चुके हों और अपने उम्मीदवारों को जितवा चुके हों एक पूरी प्लानिंग के साथ, तो फिर फार्म 47 की भी जरूरत नहीं रहती। फार्म 45 के अंदर ही ये सारा काम पूरा कर देते हैं। तो देखते हैं अब इसके अंदर जो CM KPK हैं उनको कितनी आज़ादी के साथ ये जो मार्च है वो करने दिया जाता है। अब दूसरी जो बड़ी खबर है उसका ताल्लुक इस वक्त कश्मीर से है। यानी आप देखिए कि नवाज शरीफ एक जमाने के अंदर वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद करते रहे। अब एक ऐसे बंदे को वो वजीर आजम के तौर पर लाए हैं जो गिलानी साहब हैं
जिस पे पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा साबक वजीर आजम फारूक हैदर, फिर मौजूदा जो गुलाम कादर शाह जिनको वजीर आजम बनाने लगे थे, उन्होंने रिजर्वेशन का इजहार कर दिया है। बनी गाला इस्लामाबाद में उनका इजलास हुआ है और उसके बाद बड़े दुखी से शेर वो उन्होंने कहे हैं और वोट के अंदर हिस्सा ना लेने का फैसला किया है। अब यहां पे एक चीज बड़ी वाज़ेह है, जो फारूक हैदर ने वैसे तो आज शेर गुनगुनाए हैं और ये जो शेर हैं उनके ये बड़े आम हैं, यानी उन्होंने वोट को इज्जत दो तो कर दिया। अब वो कहते हैं चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकम ही फकत उसकी सजा है। यानी अभी तक आप देखिए कि अवामी एक्शन कमेटी सड़कों पे है, जब तक आपका इक्तदार खतरे में नहीं था और आपके वजीर आजम बनने के चांसेस मौजूद थे या आपके साथी गुलाम कादर शाह के चांसेस मौजूद थे, तो उस वक्त ये शेर आपको अल्लामा इकबाल के क्यों याद नहीं आया? उस वक्त आपको नहीं पता कि हाकम कौन है और यही इस कौम की सदा है? आपने कश्मीर की अवाम का साथ तो नहीं दिया, उल्टा नून लीग की हुकूमत तो उन पर तानो तशनी और अजीब किस्म के इल्जामात लगा के उनको दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। और अब यहां इन्होंने इजलास किया और इन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे और इसके अंदर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ पर अब पार्टी वाले कह रहे हैं भाई क्या मजबूरी है। सोशल मीडिया पर नजरियाती जो कारकुनान है पीटीआई के, अलग यानी नून लीग के, आप अंदाजा कर लें कि नवाज शरीफ खुद कभी नजरियाती नहीं बना। शरीफ खानदान हमेशा अपने मफादात के गिर्द इन्होंने सियासत की है, इनकी पूरी तारीख यही है। लेकिन वोट को इज्जत दो का एक चूरन बेचा वक्ती तौर पे, और वोट को इज्जत दो का तो बयानिया उस दिन ढेर हो गया था जब 9 फरवरी को, 8 फरवरी के रिजल्ट को 9 फरवरी की सुबह तब्दील कर दिया गया और डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में एक फॉर्म 47 के जरिए नवाज शरीफ असेंबली के अंदर पहुंच गए। कितने अफसोस का मकाम है कि 3 मरतबा मुल्क का वजीर आजम रहने वाला नवाज शरीफ, उस पर यह इल्जाम लगे कि वो फॉर्म 47 के जरिए जो है वो इस वक्त MNA बना हुआ है। तो फिर जमहूरियत, आइन, आजादी, इज़हार राय और ये सारी चीजें तो बहुत पीछे रह गई और वोट को तो इज्जत दे दी नवाज शरीफ ने। अब नवाज शरीफ कहीं के नहीं बचे। लगता है पहले उनको लाया गया कि भाई अभी इलेक्शन है तो कौम को नवाज दो, वो इश्तिहारात दिए गए। बिल आखिर जब इलेक्शन जितवाया गया नून लीग को, बेशक फॉर्म 47 के जरिए से ही, लेकिन नवाज शरीफ को कहा गया नहीं भाई वोटों के जरिए आप नहीं आए, ज्यादा तड़ नहीं दिखानी। अब यही लग रहा है ना, उसका तासर तो यही है शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेगा। तो मियां नवाज शरीफ आउट हो गया। वो दिन और आज का दिन, कभी उनको धूप लगवाई जाती है, कोई जरूरी वोट और आईनी तरमीम के अंदर लेना होता है तो उनकी तदलील करवाने के लिए उनको असेंबली के अंदर लाया जाता है। और ये क्रेडिट भी शायद उनकी बेटी मरियम नवाज और भाई शहबाज शरीफ को जाता है। कम अज कम आप इस सतह पे तो उनकी तदलील ना करें। सियासी इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन वो इस पाकिस्तान का 3 मरतबा का वजीर आजम है। जिस तरह उन्होंने अपने नजरियात को यानी जो भी थे खुद साख्ता थे, लेकिन रौंद के जो कुछ उन्होंने किया, जितनी अपनी तदलील की और करवाई है, ये बहुत अफसोस का मकाम है। अब पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया गया, जब देखा गया कि ये फारूक हैदर और गुलाम कादर शाह जो है इनको वजीर आजम नहीं बनाना और इस पर रद्द अमल आ रहा है, तो फिर उन्होंने इजलास किया और 28 अरकान उन्होंने जनाब वोट दिया है और उन्होंने कहा है जनाब कोई मसला नहीं है, हम ताबेदार हैं जनाब, वफाक जो हुक्म देता है इस्लामाबाद हम तो उसी जगह हमेशा खड़े होते हैं। तो वो फिर जो एक बड़ी बगावत नजर आ रही थी नून लीग के अंदर मुतवक्के, वो कुचल दी गई है। अच्छा, अगली जो बात है वो बड़ी आम है, लेकिन यहाँ पे वो इमरान खान के हवाले से है। यानी आप देखिए कि साबिक वजीर आजम इमरान खान जो है उनको हॉस्पिटल ले जाया नहीं गया और ना ले जाके फिर भी यहाँ पे अजीब किस्म का जो खेल है वो खेला जा रहा है। यानी वो ये कि इमरान खान को भाई हॉस्पिटल नहीं ले गए। अब 3 लोगों की दरखास्तें प्रॉक्सी बज़ाहिर आ गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी फैसला देगी उसके खिलाफ अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पहले ये तवक्को थी, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी मामला चल रहा है और उन्होंने एक फैसला दिया है, उसके अगेंस्ट तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं दे सकती।
तो लिहाजा वो सीधा जाएंगे आईनी अदालत के अंदर। अब इस कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट आ रहा है, और वो है बजाय सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने के आईनी अदालत के अंदर चले जाएं। और आईनी अदालत में जाएंगे तो वहां तो जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन बैठे हुए हैं और रोज वो बताते हैं सुप्रीम कोर्ट वालों को कि हम असल में अथॉरिटी हैं, आईनी अदालत ही असल सुप्रीम जो है वो इस वक्त हुक्म देती है। तो अब वो 16 सितंबर अभी दूर है। मुमकिन है अगर तो एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत ऑन बोर्ड हुए तो ऐसे लगता है कि फिर आईनी अदालत के अंदर मामला जाएगा, तो आईनी अदालत उसको टेक अप कर लेगी और सुप्रीम कोर्ट की समाअत से पहले ही कोई ना कोई वो कट्टी कट्टा ऐसा निकालें कि जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो जजेस देखते रह जाएं। तो ये इस वक्त अडयाला जेल की इस कहानी के अंदर भी एक नया मोड़ आया। देखते हैं मजीद इसके अंदर क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।